चीज़ें थी। सेकंड चीज़ पे जो आज हम बात करेंगे, हमने जो अपना प्रोटेट सेगमेंटेशन पे बात की थी, आज हम हेयर और हेड सेगमेंटेशन पे आज मैं आपको नॉर्मली छोटी छोटी चीज़ें बताता रहूँगा। ठीक है, अभी ये साथ साथ हम अपना इसको कंप्लीट करते जाएं। अभी हेयर सेगमेंटेशन का आप ऑब्जेक्ट लेते हो तो ये हेयर पे वर्क करता है। ठीक है, सपोज आप अपने जो बाल हैं उनके जो कलर्स को चेंज आउट कर सकते हो। आप अपना अगर इसको पीएस पे अगर अपना कलर देना चाहो वो भी आप कर सकते हो, वो भी आप जेपीजी फाइल या पीएनजी की फाइल इसमें ऐड कर सकते हो। ठीक है, अगर और इसमें आप सपोज हेयर सेगमेंटेशन का अगर टाइप को चेंज करना चाहते हो तो यहाँ से आप इसके चेंज कर सकते हो। अगर हेड का आपको चाहिए तो वो भी साथ आएगा। ठीक है, तो ये सब चीज़ें हैं। हैंड, अगर आप हैंड दिखाते हो हैंड पे भी कर सकते हो, क्लॉथिंग कर रहे हो तो क्लॉथिंग को भी चेंज कर सकते हो। तो ये सारा इस पर डिपेंड करता है। ठीक है, ये आप यहाँ से इसको सिलेक्ट करोगे। अच्छा, ये सेगमेंटेशन मटेरियल जो होता है ये बेसिकली क्या होता है ये मैं आज आपको फिर बता दूं। ये कलर्स होते हैं। सेगमेंटेशन एक मटेरियल होता है, जो मटेरियल हमें ऑब्जेक्ट के अंदर ऐड करना पड़ता है। हम अपना जो मटेरियल लेते हैं, जैसे आप इसमें भी मटेरियल हमारा ऑलरेडी यहाँ ब्राउन कलर आपको ये नज़र आ रहा है। ठीक है, अभी मैं यहाँ से कलर को अगर चेंज करता हूँ, जो मैं कलर चेंज करूँगा वो यहाँ पर शो करेगा। ठीक है, तो इसी को अगर हम आप फोटोशॉप से लो, वहाँ से खैर लेने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि ऑलरेडी कलर्स हमें इसमें मौजूद मिले हुए, तो हमें वहाँ जाने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, यहाँ से आप सेगमेंटेशन के जो आपने करना हो आप यहाँ से ऐड कर सकते हो अपना मटेरियल अगर आप बनाते हो। उसके बाद ऊपर आप आते हो ऑब्जेक्ट में। ऑब्जेक्ट में आपको क्या चीज़ें देखने को मिलती हैं, ऊपर आप अगर इसका ग्राफ स्टार्ट करते हो तो आपको यहाँ से इसका ग्राफ मिलेगा। अगर तो आप हेयर पे वर्क कर रहे हो, ठीक है, जिस पे आप वर्क करोगे वही चीज़ें आपको यहाँ देखने को मिलेंगी। ठीक है, नीचे लेयर्स होती हैं। ठीक है, उसके नीचे ट्रांसफॉर्म आपको सबको पता है। जो मेन चीज़ें होंगी वो मैं आपको गाइड करता रहूँगा, जो बेसिकली छोटी छोटी जो चीज़ें हैं। ठीक है, उसके बाद यहाँ सेगमेंटेशन में मैंने आपको कहा था अगर आपका अपना मटेरियल है तो आपने यहाँ रखना है, लेकिन हम इसको उस तौर पे इस्तेमाल करते हैं जब हमारे पास मकसद नीचे मटेरियल का सेकंड ऑप्शन न दिया हुआ हो तो। ठीक है, तब हम इसको अगर हम अनलिट की कोई दूसरी फाइल ऐड करना चाहें तो हम यहाँ कर सकते हैं, लेकिन हमें ज़रूरत नहीं है क्योंकि ऑलरेडी हमारे पास टेक्सचर पे दिया गया है। अच्छा, ये वाला सॉफ्टवेयर जो 3 वर्जन का है ये डिफरेंट है। जो पुराने वाले ओल्ड हैं उसमें थोड़ा सा मुश्किल है। ये आपको बहुत इजी स्टेप्स में समझाया गया है इसमें, और बहुत आसान चीज़ें इसमें आपको बताई गई हैं। ठीक है, उसके बाद ये नीचे हमारी ऑलरेडी जो फाइलें लगी हुई हैं ये वाइट टेक्सचर वाली, ये ऑलरेडी जो हमारा कलर वाला जो टेक्सचर है वो इस पर इम्पोर्ट हुआ है। ठीक है, आप अपना मटेरियल करना चाहो तो वो यहाँ से आप चेंज करते हो। ये लाइट रेडियस कम और तेज का होता है। ठीक है, अब उसी के नीचे आपके पास ये स्ट्रेच मोड होते हैं। ठीक है, ये फिट वाला होता है। ठीक है, उसके बाद ये हमारे स्ट्रेच और फिल वगैरह का ये सारा होता है। यहाँ अगर आप इसको जिस पे भी रखते हो तो इस पे इतना इशू नहीं आता। वो इस वजह से नहीं आता क्योंकि ये जस्ट आपके जो कलर जो है ना उसको फ्रंट बैक और आगे पीछे सेटिंग करने के लिए होता है जस्ट इट मत। तो इसके लिए आपको इतना परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। नीचे आप फ्लिप कर सकते हो, ऊपर कर सकते हो, नीचे कर सकते हो, जैसे रोटेट कर सकते हो, तो ये उसके ऑप्शन होते हैं। ठीक है, अच्छा, नीचे आप इसमें अब ऐड इंट्रैक्शन को ऐड कर सकते हो, ऐड कंपोनेंट को। अच्छा, कंपोनेंट तो आप इस तरह ऐड नहीं कर सकते, ऐड इंट्रैक्शन आप ऐड कर सकते हो। सपोज किसी भी तरीके से इसको आप चलाना चाहो, वो हैंड के ज़रिए चलाना चाहो, फेस के ज़रिए या आंख ब्लिंक के ज़रिए, किसी भी तरीके से चलाना चाहो तो ऐड इंट्रैक्शन आप ऐड कर सकते हो। और ऐड इंट्रैक्शन आप इस तरह ऐड कर सकते हो, ये आपको हर जगह काम आता है। जो आपकी जो विजुअल स्क्रिप्टिंग है उसको शॉर्ट फॉर्म पे यूज़ करते हैं। मकसद इसके लिए आपको ग्राफ लंबा करने की ज़रूरत नहीं होती, शॉर्ट फॉर्म पे आप इसको यूज़ करते हो। ठीक है, तो ये एक जस्ट हमें एक आसान सा रास्ता इसमें दिया हुआ होता है। ऐड कंपोनेंट जो होता है इसमें हम ऐसा समझें आप कि हम ऑब्जेक्ट ऐड करते हैं। ठीक है, तो हमें वो यहाँ से भी हम कर सकते हैं, ऑलरेडी वहाँ से भी हमारे को देखने को मिलता है। तो इसके लिए भी कंपोनेंट जो हमें यूज़ होते हैं वो बाज़ औक़ात हमें कभी 2D या 3D या कोई गेमिंग के इफ़ेक्ट्स के लिए अगर हमें कोई यहाँ से लेना पड़े तो हम वो यहाँ से भी ले सकते हैं। ठीक है, वो क्या होता है, वो ये होता है जैसे अभी हम हेयर सेगमेंटेशन पे वर्क कर रहे हैं। ठीक है,
अगर तो आप हेयर सेगमेंटेशन पे कोई चीज़ हेयर पे कुछ वर्क करना चाहते हो, कोई 3D मॉडल लाना चाहते हो, या आप इसमें कोई चेंजिंग लाना चाहते हो, कोई इफ़ेक्ट लाना चाहते हो, तो उसके लिए आप ऐड कंपोनेंट को यूज़ करोगे। वो इसलिए आप यूज़ करोगे क्योंकि आप हेयर सेगमेंटेशन पे रख के अगर आप ऐड कंपोनेंट को यूज़ करते हो तो वो आपके उसी इफ़ेक्ट पे वर्क देगा, उसी इफ़ेक्ट पे आपको ये जो है सारा वर्क चलवाया, मकसद वर्क करेगा। ठीक है, अब आप अलग से यहाँ से लोगे तो वो आपको न्यू लेयर पे मिलेगा, आपका न्यू ऑब्जेक्ट होगा। लेकिन अगर आप यहाँ पर इस पर टिक करके रखते हो तो जब आप ऐड कंपोनेंट लोगे तो फिर वो इसके साथ अटैच होकर वर्क करेगा। ठीक है, क्योंकि आप अलग से नहीं कर रहे। ये चीज़ें हैं जो इसमें आपको समझाने का जो मेन मकसद है वो ये। ठीक है, इसी तरह हम इसको थोड़ी देर के लिए इसको अभी हम डिलीट करते हैं। ठीक है, अब हम ऐड ऑब्जेक्ट पे आते हैं और अपना हेड सेगमेंटेशन, ये भी वही चीज़ें सारी सिंपल्स हैं जैसे आपने उसमें आपको देखने को मिली। ठीक है, अच्छा इसमें एक छोटी सी चीज़ अलग है, वो ये है, अभी मैं इसको यहाँ करता हूँ तो फेस इसका हट जाएगा। ठीक है, अच्छा अब सपोज मैं फेस को छोटा करता हूँ। ठीक है, वो चला गया ये। ठीक है, अभी ये आपको मैं यहाँ दिखाता हूँ। अच्छा जी, अब हमारे सामने ये एक हेड सेगमेंटेशन है। अब ये क्या है, ये आप ऐसा समझो, हेड सेगमेंटेशन का आपने ऑब्जेक्ट लिया और जो आपका प्रीव्यू होगा वो आपका बैकग्राउंड हो जाएगा, हेड सेगमेंटेशन आपका अलग से बाहर आ जाएगा। ठीक है, एक से अलग सी आपको लेयर मिल जाएगी। अच्छा ये इसमें चीज़ें, इसको आप डुप्लीकेट करते हो, सपोज ये हमने डुप्लीकेट किया, ये हमने डुप्लीकेट किया। ठीक है, ये हमने डुप्लीकेट कर दिया। अब हम इसको अगर एक एक को अगर हटाएं तो ये आपको यहाँ देखने को मिलेंगे। ठीक है, तो ये आपको ये चीज़ें, ठीक है, ये हेड सेगमेंटेशन है। अच्छा इसमें भी आपको बहुत सी चीज़ें इसमें देखने को मिलेंगी। ठीक है, अच्छा अब हम बाज़ औक़ात आपने देखा होगा वो जो क्या कहते हैं, बलून्स वाले हो गए, या जो इस तरह के जो इफ़ेक्ट्स हैं जो उड़ते हैं या चलते हैं, वो आपने देखा होगा, वो ज़्यादातर वो इस तरह हेड सेगमेंटेशन पे उस पे वर्क होता है। ठीक है, या इसके अलावा और कोई चीज़ें जो अप ऊपर डाउन हो रही होती हैं वो सारी यहाँ से आप इनको डुप्लीकेट पे करते हो, वो इस तरह के आपको इफ़ेक्ट्स देखने को मिलते हैं। उसमें बहुत तरह का उसमें खेल खेला जाता है और बहुत उसमें आपको जो है इसमें सीखना पड़ेगा इस तरह की सब चीज़ों को। ठीक है, अब इन पे भी आप अगर कोई इंटरेक्शन ऐड करते हो तो इन सब को एक करना होता है। सपोज हम एक करेंगे। ठीक है, अब इन सब को एक कैसे करते हैं, हम इन सब को, जैसे ये भी हमारा एक ही है। ठीक है, अब ये सारा हमारा एक ही है, तो अब हम एक ही हमारा है ना, हम यहाँ इसको अगर ये हेड सेगमेंटेशन है ना, इस पे रख के हम ये सारा वर्क करते हैं। ठीक है, अभी मैं सपोज आपको दिखाता हूँ, ये आपने उठा उठा के इसके अंदर ये अभी आपको देखने को मिलेगा ये। अच्छा अब ये आप समझें, ये आपकी एक लेयर सारी बन जाती है। ठीक है, अभी क्या होता है वो हम देखते हैं। ठीक है, अच्छा अब मैं सपोज इसको हटाता हूँ तो आपको सिर्फ हेड सेगमेंटेशन का सारा जो वर्क था वो सारा हमारा हट गया है। अच्छा अब दोबारा हम लाते हैं तो दोबारा आ जाता है। ठीक है, इसी तरह अगर हम कैमरे को रिमूव करते हैं तो हमारा हेड सेगमेंटेशन चला जाता है। वो इस वजह से जाता है क्योंकि हमारा जो ऑब्जेक्ट होता है उस ऑब्जेक्ट में आप उसी को लेके उस पर वर्क करोगे। ये तो हमने एक जस्ट लेयर अंदर की है, सिर्फ समझाने का ये मकसद था। अगर आप किसी भी ऑब्जेक्ट पे जब इस तरह वर्क करोगे, तीनों मॉडल्स पे या तीनों अपने इफ़ेक्ट्स पे वर्क करना चाहते हो, तो आप इसको रख के आप इस पे वर्क करोगे तो वो तीनों इफ़ेक्ट पे जो होगा वर्क होगा। ठीक है, ये आपको मैंने फ़ाइल इंपोर्ट करने का तरीका बताया। ऑब्जेक्ट को जब डुप्लीकेट करते हो उसको आप अंदर इसमें इंपोर्ट कर सकते हो। ठीक है, इसी तरह यहाँ पर भी वही सेगमेंटेशन मटेरियल है, वही सारा तरीक़ाकार होता है। ठीक है, इसमें कोई चीज़ें और ऐसी नहीं हुए जो मैं आपको बताऊं कि और आपने इसमें क्या करना है। ठीक है, फ़ाइल इसमें वही जेपीजी और पीएनजी की फ़ाइल आप यूज़ कर सकते हो। ठीक है, उसके बाद फिर आप सपोज़ मैं यहाँ भी आपको वो समझा दूँ। अब यहाँ पर हम सीन पे आते हैं। ठीक है, 2D, ठीक है, पोस्ट इफेक्ट, बिलिंग, 3D, यहाँ में आपको कर देते हैं हम लोग फेस स्ट्रेच पे। चले फेस कलर पे अगर हम कंपोनेंट ऐड करते हैं, कुड नॉट ऐड आई कलर बिकॉज एग्जैक्टिंग इमेज
विद माय रेंडर। ओके ओके, हम ऐड कंपोनेंट अगर करते हैं एनिमेशन डिफॉर्मेशन का करते हैं, अगर मिसाल मैं आपको देता हूँ, ये अब जिसे आपने ऐड किया नीचे आपको उसका बॉक्स मिल जाता है, ठीक है। अच्छा, यहाँ देयर इज़ नो ब्लेंड शेप इंफॉर्मेशन, ठीक है। अच्छा, आप जब भी कोई भी गलत कंपोनेंट अगर ऐड करोगे, अगर वो इफ़ेक्ट्स के हवाले से ऐड ना हुआ या ऑब्जेक्ट के हवाले से मिलता जुलता ना हुआ, तो यहाँ पर वो आपको ऑलरेडी जो है वो डेंजर का जो है आपको निशान दे देगा कि भाई ये चीज़ आप इसमें ऐड नहीं कर सकते या ये कंपोनेंट आप इसमें ऐड नहीं कर सकते, तो इसी की सही फाइल को आप ऐड करें। तो खैर वो हमारे इफ़ेक्ट पे डिपेंड करता है कि हम इफ़ेक्ट बनाते किस तरह का है, ठीक है। वो तो सारा इफ़ेक्ट पे डिपेंड करता है। जस्ट ये मैं आपको एक समझा रहा हूँ कि जब हम कोई भी ऐड कंपोनेंट को यूज़ करते हैं, यूज़ करने के बाद सपोज़ हम डायरेक्शन लाइट की बात करें, तो हमारे पास अब आप ये देखोगे नीचे आपको डायरेक्शन लाइट का ये सारा मिल जाता है। अभी हम जब ये आपको फ़र्क इसमें नज़र आएगा, ठीक है, ये आपको इसमें फ़र्क नज़र आएगा। हम इसको थोड़ा सा, ठीक है, डायरेक्शन लाइट और हम एडवांस्ड लेयर, ठीक है। अच्छा, जब लेयर पे हम वर्क करेंगे तो हमें उस टाइम ये लेयर को सिलेक्ट करना पड़ेगा कि हम कौन सी लेयर पे वर्क कर रहे हैं, तो फिर वो उस लेयर के हिसाब से उस पर वर्क होता है, ठीक है। तो ये खैर इंशाल्लाह जब कोई इस तरह का विजुअल स्क्रिप्टिंग पे काम हुआ या मकसद 2D या 3D के हवाले से कोई भी इस तरह के इफ़ेक्ट्स अगर बने तो वहाँ पर करना है। लेकिन जब कंपोनेंट आप ऐड करते हो तो आपका वो कंपोनेंट का सारा जो आपका मटेरियल होगा वो यहाँ पर नीचे शो होगा, ठीक है, जब हम उस पर इस तरह के हम उस पर वर्क करते हैं, ठीक है। अभी हम हेड सेगमेंटेशन पे जैसे वर्क कर रहे हैं, ठीक है, अगर हम कोई उस पर हरकत लाते हैं या ऐड कंपोनेंट ऐड करते हैं, ऐड इंटेक्शन ऐड करते हैं, तो वो ये सारी चीज़ें आपको यहाँ से उसकी जो सेटिंग होगी वो आप यहाँ से करोगे, ठीक है। ये सारी सेटिंग यहाँ से होने के बाद फिर आप उस पर आगे वर्क करोगे, ठीक है। तो अब यहाँ पर आता है मसला इसके बाद का। अच्छा, हेड मकसद फ़ाइल का, ठीक है, हम जो अभी इस वक्त बात कर रहे हैं फाइल्स ऐड करने की। अच्छा, इसी तरह अब हेड सेगमेंटेशन, हैंड का भी वही हिसाब है, क्लोथिंग का भी कपड़ों का है। सपोज हम क्लोथिंग का लेते हैं तो अभी हमारे पास ये क्लोथिंग का मिल जाएगा, ठीक है। अब ये आप देख सकते हो, इसमें भी आपको ये चीज़ें देखने को मिलेंगी, ठीक है। अब इसमें आप क्लोथ अब कोई ऐड करना चाहो तो वो भी ऐड कर सकते हो। अगर मैं इसको रिमूव करता हूँ तो ये आप देख सकते हो, ठीक है। तो ये क्लोथिंग का होता है। आप इसके कपड़े भी अगर अपने कोई भी इस तरह का कोई बनाओ मटेरियल तो आप ऐड कर सकते हो, ठीक है। इसमें भी कंपोनेंट अगर हम यूज़ कर सकते हैं जब हम कोई ऐसा इफ़ेक्ट क्रिएट करेंगे, ठीक है। उसके अलावा हम आते हैं आउट बॉडी आउटलाइन, जो कि हमारी बॉडी का जो आउटलाइन होता है, अगर हम किसी भी बॉडी पे आउटलाइन करना चाहें या किसी भी इफ़ेक्ट पे आउटलाइन करना चाहें हम वो भी कर सकते हैं। अब इन आउटलाइन की जगह अगर आप पिक्चर्स को रखना चाहो या किसी इमोजी जो होते हैं उनको रखना चाहो या किसी भी चीज़ को रखना चाहो तो आप वो भी यहाँ से रख सकते हो। फाइल को इंपोर्ट करके टेक्सचर के ज़रिए इसको आप साइजिंग कर सकते हो, बड़ा छोटा वो सारा आप यहाँ से इसमें कर सकते हो, ठीक है। तो आज की वीडियो में हम लोगों ने समझे इनमें जो फाइलें हमारी सेगमेंटेशन में जो लगनी थी वो हमारी यही फाइलें लगती हैं। इसके अलावा इसमें और कोई ऐसी फाइलें नहीं लगती, ठीक है। बाकी ये सिर्फ आप इन टूल्स को यूज़ करें, इस्तेमाल करें और इनको आपको पता, मकसद प्रैक्टिकल आपका लाजमी है, आपने लाजमी प्रैक्टिकल करना है। इनको सिर्फ आप एक दफ़ा अपने जहन में बिठा लें कि कौन कौन सा टूल आपके लिए ज़्यादा ज़रूरी है, कौन सा टूल आपको ज़्यादा फ़ायदा देगा। तो इन टूल्स को लाजमी आपने याद करना है और इन टूल्स को अपने दिमाग में बिठाना है। बाकी इंशाल्लाह जब कोई ऐसा हम वर्क करेंगे तो वहाँ आपको ये आसानी होगी और ज़्यादा मुश्किल नहीं होगी। तो इंशाल्लाह मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में, कंटिन्यू करेंगे इसको। तो दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़। बता दूँ, बेसिकली आज से जो भी होगा ऐसी चीज़ें नॉलेज वाली आपको मैं बताता चलूँ ताकि आप लोगों को सही से समझ आए। अच्छा, यहाँ आप पहला वाला जो ऑब्जेक्ट हम यूज़ करते हैं, ठीक है, अब यहाँ आपके सामने एक बैकग्राउंड जो है वो आ जाता है। अच्छा, अब यहाँ आप इन बेसिक्स टूल्स को जो है वो मैं आज आपको समझाने लगा हूँ ताकि आप लोग इनको सही मायने में जो है ना समझ सको। ये है ऐड सेगमेंटेशन, ठीक है, बैकग्राउंड के लिए यूज़ होता है, ठीक है।
अच्छा, इसमें आप बैकग्राउंड एक लगाना, अगर आप एक बैकग्राउंड लगाते हो वो आप टेक्सचर पे डायरेक्ट फाइल को इंपोर्ट करते हो। कैसे इंपोर्ट करते हो? अब मैं यहाँ पर इंपोर्ट करता हूँ किसी एक फाइल को, ठीक है। अब मैं यहाँ आप लोगों को आज अंदर अंदर जो मेन जो सारी चीज़ें हैं वो मैं आज आपको गाइड कर दूँ। अब हम इसको ओपन करते हैं, ठीक है। अब हमारे पास एसेट्स की फ़ाइल एक इंपोर्ट हो चुकी है, ठीक है। अच्छा, हमारे सामने बैकग्राउंड ऊपर ऑब्जेक्ट में लिया हुआ है, ठीक है। हम यहाँ से बैकग्राउंड चेंज करते हैं, ठीक है। हमने इसको ओके कर दिया है, ठीक है। ये हमने ओके कर दिया। ये अब एक जस्ट आपका एक बैकग्राउंड पीछे आ गया, इसका सिर्फ ये मतलब है। अच्छा, अब इधर आओ सेगमेंटेशन इफेक्ट्स पे, आप ऑब्जेक्ट पे आओ, 2D कैमरा, ठीक है, प्रोटेक्ट सेगमेंटेशन और बैकग्राउंड और प्रोटेक्ट। अच्छा, अब ये तीन चार चीज़ें आपको सामने नज़र आ रही। 2D कैमरा आपका एक कैमरा है, मकसद इसमें आप दो चीज़ें इंपोर्ट करते हो, एक तो आपका फेस होता है, एक आपका बैकग्राउंड होता है, ठीक। अच्छा, अब कैमरा फ्रंट पे है, ठीक है। अभी मैं इसी बैकग्राउंड को उठाकर ऊपर करता हूँ तो हम लोग बैकग्राउंड के पीछे चले जाते हैं, ठीक है। ये चीज़ें हम अगर बैकग्राउंड को फ्रंट पे लाना चाहते हैं तो इसके लिए हम क्या करेंगे, इसको ऊपर कर देते हैं तो हमारा ऑटोमेटिकली बैकग्राउंड फ्रंट पे आ जाएगा, ठीक है। ये चीज़ें होती हैं। प्रोटेक्ट सेगमेंटेशन होता है हमारा, जो प्रोटेक्ट सेगमेंटेशन से मुराद कि बैकग्राउंड है, और प्रोटेक्ट पे हमारा बैकग्राउंड होता है बैक साइड पे, कैमरे की बैक साइड पे, ठीक है, जैसे ग्रीन स्क्रीन आप जिसको बोलते हो। अच्छा, उसके बाद आप इंस्पेक्टर की तरफ अगर आते हो, ठीक है, और प्रोटेक्ट का मतलब अगर हम सपोज प्रोटेक्ट को अभी मैं आपको दिखाता हूँ, यहाँ अनटिक करते हैं, ठीक है। ये हमने अनटिक कर दिया। प्रोटेक्ट में क्या हुआ? कुछ नहीं हुआ, जस्ट आपका जो कैमरा फेस था वो ऑटोमेटिकली बैकग्राउंड के बैक साइड पे चला गया। अब आप इसको अगर डिलीट भी करते हो फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन आप इसको बैकग्राउंड को ऊपर करते हो आपको फ़र्क नज़र आएगा, ठीक है। तो ये छोटी छोटी चीज़ें आपने अपने जहन में इसको बिठा लेनी है, ये आपको हर जगह कहीं ना कहीं आपको काम आएंगी ताकि आपको याद रहे, ठीक है। अब मैं बैकग्राउंड को हटाता हूँ तो मेरा बैकग्राउंड गायब हो जाएगा, ठीक है। हमने इसको दोबारा कर दिया। अच्छा, प्रोटेक्ट सेगमेंटेशन को मैं क्लिक करता हूँ, ये चीज़ें मकसद, ये प्रोटेक्ट सेगमेंटेशन में आपका बैकग्राउंड भी आता है और प्रोटेक्ट दोनों आता है, ठीक है। इस ऑब्जेक्ट में ये दोनों फाइलें आती हैं। अच्छा, मैं इसको क्लिक करता हूँ और मैं 2D कैमरे को रिमूव करता हूँ तो दोबारा सारा आपका जो बैकग्राउंड था वो सारा चेंज हो गया। वो क्यों हटा? क्योंकि 2D कैमरे में आपका प्रोटेक्ट सेगमेंटेशन आता है, ठीक है। प्रोटेक्ट सेगमेंटेशन में आपका बैकग्राउंड और प्रोटेक्ट, ये दोनों चीज़ें आपकी ऑब्जेक्ट जो होती हैं वो ऐड इसमें होती हैं, ठीक है। अब आपको इसमें क्या चीज़ समझ आई कि यार अगर हम किसी भी एक अगर प्रोटेक्ट में हम एक चीज़ को अगर हम डिलीट करते हैं तो हमें इसका क्या रिजल्ट मिलेगा। हमने अगर प्रोटेक्ट को डिलीट किया तो हमें फेस जो है हमारा बैक की तरफ जा रहा है। अच्छा, हम बैकग्राउंड को डिलीट करते हैं तो हमारा बैकग्राउंड हट जाता है। तो ये चीज़ें आज आपको इसमें देखने को मिलेंगी कि यार हम फ़र्क हमें इसमें क्या मिलता है। अब आप इंस्पेक्टर की तरफ आते हो, ठीक है। अब यहाँ पर आप लेयर्स आपके पास होती हैं। इस वक्त हम एक ही लेयर पे वर्क कर रहे हैं, ठीक है। ये जो कि हमारी ये लेयर्स होती हैं, ठीक है, डिफ़ॉल्ट लेयर। अब हम लेयर 1 इसको करते हैं, ठीक है, या हम लेयर 2 करते हैं, या लेयर 3 करते हैं। ये हमारी लेयर्स होती हैं जब हम लेयर्स पे वर्क करेंगे, ठीक है। लेयर्स जैसे हम फोटोशॉप पे लेयर्स बनाते हैं, ठीक है। तो ये हम लेयर्स पे जब वर्क करेंगे तो ये हमें उस वक्त काम आनी है। नीचे स्क्रीन ट्रांसफॉर्म होता है, ठीक है। ये आप साइजिंग करते हो अपने बैकग्राउंड की, जिस तरह की आप साइजिंग करना चाहो आप कर सकते हो। अच्छा, अब हमारे पास यहाँ जो बैकग्राउंड है, हम बैकग्राउंड पे अगर कोई हरकत लाना चाहते हैं, उसकी विजिबिलिटी सेट करना चाहते हैं, तो अगर हम यहाँ माउस के ज़रिए राइट क्लिक करते हैं तो हमें गेट बैकग्राउंड का एक जो है ग्राफ मिलता है, जो कि ये आपके सामने आ जाता है, ठीक है। अच्छा, इस बैकग्राउंड की ग्राफ पे हम वर्क करना चाहते हैं तो ये हम किस तरह करते हैं। सपोज़ अगर हम ऐड कंपोनेंट करते हैं या ऐड इंटरेक्शन करते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर शो व्हेन फेस अपेयर या स्क्रीन टच पे करते हैं तो हम इसका अगर ग्राफ लेते हैं तो हम इसको इसके साथ ऐड करते हैं तो ये हमारा एक इस पे ग्राफ बन जाता है, ठीक है। ये छोटी छोटी जो चीज़ें हैं इसको सिर्फ मैं आज आपको इस समझाने का जो मकसद है, ये मेन चीज़ है कि आप इसको किस तरह लेके चल सकते हो, ठीक है। आज से मैं आपको ऑब्जेक्ट्स के हवाले से सारी बातें बताऊंगा इफ़ेक्ट्स हाउस में, जो हमारे लिए बहुत फ़ायदेमंद है। और मैं ये आपको यकीन करें बारीकी बारीकी में सब चीज़ें बता रहा हूँ, ठीक है।
ऊपर हमने क्या किया, सेट बैकग्राउंड का। अगर आपको बैकग्राउंड पे हरकत लानी है, बैकग्राउंड को किसी तरीके पे इस्तेमाल करना है या किसी चीज़ के साथ इस्तेमाल करना है, हम उसका सबसे पहले यहाँ से बैकग्राउंड ग्राफ लेते हैं। आप यहाँ से भी ले सकते हो, यहाँ से भी ले सकते हो। अच्छा, नीचे की तरफ हम आते हैं इमेज में। अच्छा, आप यहाँ से इमेज चेंज कर सकते हो, वो अगर आपके पास इंपोर्ट में। अच्छा, अब आप बैकग्राउंड की जितनी भी इमेज हैं, ठीक है, अब आप वो 1 से ज़्यादा करना चाहते हो, मकसद 1 2 3, अगर आप 10 रखना चाहते हो, उसका भी मैंने आपको बताया था। जो भाई पूछ रहे थे, बहुत कमेंट्स आए। आपने कुछ नहीं करना होता, टेक्सचर सीक्वेंस पे आपने इस पे वर्क करना होता है। जितनी पिक्चर्स होंगी 5 मेगाबाइट से कम होंगी, उन सबको आप सिलेक्ट करोगे और ओपन करोगे। अब मैं आपके सामने कर लूँ, थोड़ा आप लोगों को समझ आ जाए। ये मैंने ओपन किया, ठीक है। इसमें हम लोगों की एक जो पिक है वो शायद 5 MB से बड़ी है, तो मकसद एक पिक हमारी 5 MB से बड़ी है, तो हम उसको दोबारा सेट कर लेंगे। अच्छा, हम लोग दोबारा आते हैं इंपोर्ट पे, टेक्सचर सीक्वेंस पे, ठीक है। अब यहाँ हम ले लेते हैं इनको, ठीक है। अब मैं इसको ओपन करता हूँ, ठीक है। अब ये मेरे पास एक ग्रुप बन चुका है। ग्रुप से मुराद, अब ये ग्रुप हम अपने बैकग्राउंड पे जब इसको इंपोर्ट करेंगे तो हमारे बैकग्राउंड पे तस्वीरें आपको चलती हुई मिलेंगी। सपोज़ यहाँ से हम टेक्सचर में आते हैं, टेक्सचर सीक्वेंस पे हम क्लिक करते हैं और हम इसको ओके करते हैं। अब आपको पीछे बैकग्राउंड पे ये चीज़ें चलने को मिलेंगी। ये एक टेक्सचर सीक्वेंस आता है। अच्छा, इसमें अब आपको यहाँ ऊपर नज़र आ रहा होगा इमेज डिफ़ॉल्ट मटेरियल, ठीक है। अच्छा, यहाँ आप अनलिट भी कर सकते हो। अनलिट का मैंने आपको बताया था। अनलिट अगर नहीं कर सकते तो सेगमेंटेशन पे आप अगर क्लिक करते हो तो हमें यहाँ क्या देखने को मिलेगा। अब आपको चीज़ें समझ आई या नहीं आई? ये छोटी छोटी चीज़ें क्या हैं? सेगमेंटेशन का मतलब है, अगर आप यहाँ पर सेगमेंटेशन पे आप इसकी चेंजिंग अगर करना चाहो, ये आपके पास प्रोटेक्ट पिक्चर है। अब आप सपोज़ यहाँ पर टेक्सचर सीक्वेंस को ऐड करते हो या आप कुछ भी करते हो, आप उसको ओके करते हो, ठीक है। अब पीछे आप देखो आपको क्या चीज़ें देखने को मिलेंगी। मकसद टेक्सचर सीक्वेंस का जो मेन जो मकसद सेगमेंटेशन का है, अब मैं अगर इसको ओके करता हूँ एक बैकग्राउंड को, तो ये एक जैसे आपको वाटरमार्क जो होता है, सपोज मैं आपको अगर आसान लफ्ज़ों में समझाऊं, शेडो जिसको हम कहते हैं, तो ये हमारा एक शेडो टाइप हम उसको भी कह सकते हैं। तो हम ऐड करते हैं, ठीक है। तो हम इसको दोबारा जो है इस पर करेंगे। अब यहाँ पर आप देखो, आपको इसमें फ़र्क क्या नज़र आया। जैसे हम एक फ़ोटोशॉप पे वर्क करते हैं, पीछे हम शेडो देते हैं, तो ये इसी तरह आप इसमें एक शेडो भी दे सकते हो, ठीक है। तो ये चीज़ें हैं। अब इसके अलावा आप अगर सेगमेंटेशन पे जो भी वर्क करना चाहोगे, सपोज़ कोई भी रखना चाहोगे, लेकिन 2D कैमरे पे आपकी जो पिक्चर होगी, 2D कैमरे पे जो फोकस होगा वही आपका सेगमेंटेशन पे पीछे आएगा। अच्छा, आप यहाँ अनलिट भी कर सकते हो। अनलिट पे आप अपनी पिक्चर को ऐड कर सकते हो। ऐड करने के बाद आप सेगमेंटेशन इंस्पेक्टर के ज़रिए आप उसमें अपना वर्कआउट कर सकते हो। अभी सपोज मैं बैकग्राउंड पे क्लिक करता हूँ, ठीक है। ये इमेज सेगमेंटेशन मटेरियल है, ठीक है। जो मटेरियल हमारा क्या है कि हमारा जो 2D कैमरा है, जो प्रीव्यू है हमारा, वो हमारा सेगमेंटेशन में कहलाता है। यहाँ आप अनलिट को भी इनपुट कर सकते हो, आप उस पर भी वर्क कर सकते हो, ठीक है। नीचे फेस मास्क का मैंने आपको ऑलरेडी बताया, हमने सीक्वेंस टेक्सचर ऑलरेडी डाल दी है, ठीक है। नीचे आप इस पे इसका रेडियस जो भी आप करना चाहो आप कर सकते हो, ठीक है। वो आप पे डिपेंड करता है। सॉफ्टनेस मकसद रेडियस और सॉफ्टनेस पे आप कर सकते हो, ठीक है। ये सब चीज़ें। अच्छा, स्ट्रेच मोड पे आप फिट वेथ कर सकते हो, फिट हाइट कर सकते हो, स्ट्रेच कर सकते हो, फिल कर सकते हो, या फिल एंड कट भी आप कर सकते हो। नीचे आपको फ्लिप एक्स का ऑप्शन मिलता है, ठीक है। ये आपको नज़र आ जाएगा, आपने ऊपर करनी है नीचे करनी है, वो आप पे डिपेंड करता है। तो ये आप जब कोई भी एक ऐसा इफेक्ट क्रिएट करते हो, ये सारी चीज़ें आपको वहाँ देखने को मिलेंगी। अब हमारा जो वर्क होगा वो एक एक ऑब्जेक्ट पे वर्क होगा, ठीक है। आज से जो हमारी वीडियोस होंगी वो हर ऑब्जेक्ट के हवाले से ही हम पढ़ेंगे, ठीक है। तो आज हमने सेगमेंटेशन के हवाले से वो चीज़ें पढ़ी जो बेसिक्स के लिए हम लोग जो टूल्स इस्तेमाल करते हैं वो किस तरह करते हैं।
अब तक हमने जितनी भी वीडियोस बनाई वो सारी एक डेमो थी। जस्ट आपको फर्स्ट इफेक्ट क्रिएट करने का मकसद था, आप इफेक्ट क्रिएट करो और उसको इंपोर्ट कर दो। आज से जो हमारी वीडियोस होंगी वो ऑब्जेक्ट के हवाले से हम उस पर बात करेंगे, और इस ऑब्जेक्ट में हम जेपीजी फाइल को भी ऐड कर सकते हैं, पीएनजी को भी ऐड कर सकते हैं, और 5 मेगाबाइट से ठीक है कम हो, हम इन तरह की फाइल्स को ऐड कर सकते हैं। इस ऑब्जेक्ट में हम न जीएलबी न इस तरह की फाइल्स को ऐड नहीं कर सकते। मैं इस ऑब्जेक्ट की आपसे बात कर रहा हूँ, आज से हम ऑब्जेक्ट पे बात करेंगे। तो इंशाल्लाह देखें, अभी इस चीज़ को समझाने में हमें इतना हमारी लंबी वीडियो बनी है। अब अंदाज़ा आप लगाओ, मैं जब गेम वाली वीडियो पे बात करूँगा हमारी 2 से 3 घंटे की वो वीडियो डायरेक्ट जाएगी, समझ आपको भी कुछ नहीं आएगी और मुझे भी नहीं आएगी। तो स्टेप बाय स्टेप्स जो स्टेप समझने का जो मकसद होगा, आज से आपका इफेक्ट्स हाउस क्रिएटर का जो असल जो मकसद है, मेरी 8 महीने की स्ट्रगल्स हैं, आपको मैं बताऊं 8 महीने की स्ट्रगल मेरी है इसमें, ठीक है। अभी भी मैं अगर समझाने में आऊँ तो ये और घंटे की वीडियो, इसमें अभी भी बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं जो हमसे रह रही हैं, लेकिन वो इतनी ख़ास नहीं थी। जो छोटी छोटी जो मेन चीज़ें थी वो मैंने आपको इसमें गाइड की हैं। तो इंशाल्लाह अब हमारा जो सेकंड ऑब्जेक्ट पे वर्क होता रहेगा, इसी तरह हम उस पर वर्क करेंगे। तो मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में, दुआ में याद रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। सो गाइस, आज की इंशाल्लाह हमारी ऑब्जेक्ट्स की जो 4th पे क्लास होगी, उसके जो हमारे ऑब्जेक्ट्स चल रहे हैं। तो इंशाल्लाह आज हम अपने जो बाकी ऑब्जेक्ट्स हैं उन पे हम बात करेंगे, ठीक है। अभी तक पिछली लास्ट वीडियो में हम जनरेटिव इफ़ेक्ट्स पे थे, ठीक है। तो हमने कुछ इस पे मैंने आपको गाइड किया था। अभी नीचे अगर हम आते हैं, ठीक है। अब सपोज़ ये मैंने आपको कहा था, अगर तो आप एक सिंपल सा इफ़ेक्ट क्रिएट करते हो, उस सिंपल से इफ़ेक्ट में आप इन ऑब्जेक्ट्स को यूज़ कर सकते हो। आप एक सिंपल सी अपनी पिक्चर पे इन ऑब्जेक्ट्स को यूज़ कर सकते हो, ठीक है। यूज़ करने के बाद आप अपना वर्क कर सकते हो, ठीक है। मकसद आप इन ऑब्जेक्ट्स को ऐड कर सकते हो। अच्छा, अब आते हैं हम लोग अपने पोस्ट इफ़ेक्ट पे, ठीक है। अच्छा, यहाँ एक चीज़ याद भी रखिएगा, ऊपर सेगमेंटेशन, ये जनरेटिव इफ़ेक्ट, पोस्ट इफ़ेक्ट, फेस इफ़ेक्ट, पेट फेस इफ़ेक्ट, AR ट्रैकिंग, 3D के सीन ऑब्जेक्ट, 2D और सोशल किट, ये ऑब्जेक्ट तो हैं, लेकिन इनके अंदर आपको बहुत से ऑब्जेक्ट नज़र भी आ रहे हैं जो हमें देखने को मिल रहे हैं और हम रोज़ जो सीख रहे हैं ये सब चीज़ें, ठीक है। जनरेटिव इफ़ेक्ट पे हमने बात की थी। इसमें मैं आपको लास्ट में ये जो स्लो ब्लैंक है, साइड आई है, विंक है, बिग स्माइल, स्लैंटेड एजेड, सबसे बेहतरीन वर्क ये होगा इफ़ेक्ट्स हाउस में आप लोगों के लिए कि आपने अपने इफ़ेक्ट्स हाउस में, अगर आपकी स्ट्रगल है, ठीक है, आप एक डिज़ायर है आपका, आप सीखना चाहते हो, ख्वाहिश है आपकी, तो आप इसमें आपको अभी बहुत सी देखिए, क्रिएटर बनने के लिए आपको मैं फिर बताता चलूँ, जिस दिन आप क्रिएटर बन गए उस दिन आपको किसी से ये सवाल करने की ज़रूरत ही नहीं होगी कि इसमें पैसे कैसे कमाते हैं, ये क्या है। क्रिएटर बनना, आप क्रिएटर बन जाते हो ना, तो क्रिएटर बनने के बाद आपके पास हज़ारों रास्ते होंगे, आप सोचोगे भी नहीं। तो आपका जो सारा जितना भी ध्यान होगा वो इफ़ेक्ट्स हाउस पे अगर होता है, आपकी स्ट्रगल इसमें होती है, आपका डिज़ायर इसमें लाजमी होता है, तो आप कामयाब हो, ठीक है। बेहतर है कि हम क्रैप वेबसाइट से बचें, उन जहां हम लोग अपनी क्रैप वेबसाइट या क्रैप ऐप पे अगर अपना टाइम ज़ाया करते हैं, अगर हम कोशिश करके अपना टाइम, अगर इस इन जैसी सॉफ्टवेयर्स पर हम अगर अपना वर्क ज़ाया तो नहीं, ये एक आप अपना टाइम स्पेंड करते हो, इस पे आप स्ट्रगल करते हो, मेहनत करते हो, सीखते हो, लर्न करते हो सब कुछ, तो आपको बहुत फ़ायदा होगा, बहुत फ़ायदा आपको होगा। क्योंकि हुआ है, जिन जिन को हुआ है ना, तो वो आपको ख़ुद बताएंगे कि फ़ायदा हुआ है। अब मैं अगर बोलूँ तो आप मेरे पे यकीन नहीं करोगे, तो मैंने आपको अपनी काफ़ी वीडियोस में बता चुका हूँ, लेकिन होगा फ़ायदा अगर तो आप इसमें स्ट्रगल करते हो। तो स्ट्रगल आप किसी भी, देखें, जब तक कोई बंदा स्ट्रगल नहीं करता तो वो कामयाब नहीं होता। आपकी स्ट्रगल जो मेहनत है वो लाजमी है। अब आते हैं पोस्ट इफ़ेक्ट पे। हमारे को यहाँ पर पोस्ट इफ़ेक्ट पे कुछ चीज़ें देखने को मिलेंगी। अच्छा, अब ये पोस्ट इफ़ेक्ट क्या है, इस पे हम एक एक ऑब्जेक्ट को यूज़ करते हैं, ठीक है।
हम इससे पता लगाएंगे कि कौन सा ऑब्जेक्ट क्या है, किस तरह है, तो हम उसके हिसाब से फिर वर्क करेंगे। सबसे पहले हम लेते हैं बिलिंग को, ठीक है। अब ये हमारे पास बिलिंग का यहाँ एक जस्ट आप देख रहे होगे एक वॉल पे जैसे स्टार टैप्स पे फेसिंग पे आपको स्टार्स मिल रहे हैं, ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पर ये आपके पास सीन्स पे आपको पैराग्राफ जो ये ग्राफ नज़र आ रहा है, ठीक है। ये सब क्या है, ठीक है। अब ये आप इसको देखो तो आप बोलोगे यार ये है क्या, ठीक है। अभी हम इसको देखते हैं, ठीक है। ये अब हम इसको इधर करते हैं, कोई फ़र्क आपको नज़र नहीं आएगा। क्यों नहीं आएगा? वो इस वजह से नहीं आएगा क्योंकि इफ़ेक्ट्स में अभी तक कोई हरकत नहीं है, ठीक है। ये जस्ट हमने एक ऑब्जेक्ट यूज़ किया है, तो ऑब्जेक्ट यूज़ करके अभी हम आगे देखते हैं इसमें क्या सीन होता है। अच्छा, ब्लिंग एक जस्ट एक ऑब्जेक्ट है, ठीक है। अब इस ब्लिंग की जगह आप कोई भी जेपीजी फाइल, पीएनजी फाइल को यूज़ कर सकते हो, ठीक है। अब सपोज़ आप इसमें इस वजह से इसको यूज़ कर सकते हो, चाहे आप किसी भी पिक्चर को अगर शो करना चाहते हो, ब्लिंक करना चाहते हो, तो आप उस पिक्चर को ऐड करते हो और ब्लिंक को नीचे ले आते हो, नहीं तो आप यहाँ से रिमूव कर सकते हो, इसको सेट कर सकते हो, ठीक है। यहाँ हमारे पास ऑप्शन दिया हुआ है ब्लिंक के, ठीक है। टेक्सचर पे हम एसिड्स इसमें इंपोर्ट कर सकते हैं, ठीक है। नीचे आते हैं, हमारे पास सारी उसकी सेटिंग्स होती हैं। आप सेटिंग्स करना चाहें वो आप पे डिपेंड करता है, कलर चेंज करना चाहें वो आप पे डिपेंड करता है, जो आप करना चाहें वो आप यहाँ से कर सकते हो, ठीक है। तो ये आपको सब चीज़ें खुद नज़र आ जाएंगी, ठीक है। वर्क आप इस पे खेलोगे इससे तो आपको अंदाज़ा होगा क्या है क्या नहीं। अब ये बिलिंग का मकसद क्या है? जस्ट एक बिलिंग हो रहा है, कोई भी चीज़ हो, चाहे A to Z स्टार्स की जगह कोई और चीज़ें होती हैं तो वो भी बिलिंग करती हैं, ठीक है। अब ये बिलिंग आपके सिर्फ प्रीव्यू की तरफ ही करेगा, ठीक है, ऑल पे नहीं कर रहा। अब मिसाल है लाइनर डूजेट पे आप देखो, यहाँ ओवरले पे आप इसको करते हो तो आपको इसमें फ़र्क नज़र आएगा, ठीक है। ये आप चेंजिंग करते रहो, आपको खुद फ़र्क नज़र आता जाएगा, ये ठीक है। तो ये चीज़ें, ये बाज़-औक़ात कोई जब ऐसा इफ़ेक्ट हम क्रिएट करते हैं जो थोड़ा सा ड्राउना टाइप हो, तो वहाँ पर हम इस तरह के टूल्स को भी यूज़ करते हैं। तो ये छोटे छोटे टूल्स हैं, तो ये आप अपने जहन में बिठा दें ताकि आपको याद रहे, ठीक है। तो बिलिंग है, आप कहीं भी इफ़ेक्ट पे आपको ज़रूरत पड़ जाएगी, सपोज़ किसी भी इफ़ेक्ट को आपको इस तरह का ड्राउना टाइप थोड़ा करते हो, हॉरिबल जो इफ़ेक्ट्स क्रिएट करते हो, उसके लिए आपको इनकी ज़रूरत पड़ सकती है। सेकेंडली हम लोग आते हैं अपने फ़िल्टर पे, जो कि फ़िल्टर का एक बड़ा ही इसमें एक मैंने अभी तक मेरी इसमें क्लास बाकी है, जो कलर कार्ड्स पे हम वर्क करते हैं। वो मैंने लाजमी उस पर मैंने वीडियो बनानी थी, लेकिन न बनाने की जो वजह थी वो ये थी कि कलर कार्ड्स की जो फाइल्स हैं वो हमें PS फ़ोटोशॉप से बनती हैं, और उसका थोड़ा सा इशू है, इस वजह से वो अभी तक मेरी क्लास बहुत पुरानी है। तो वो हमने वो कलर कार्ड्स पे वर्क करना होता है, जो हम अपने इफ़ेक्ट फ़िल्टर्स क्रिएट करते हैं, LUT फ़िल्टर्स, उसको इफ़ेक्ट करके हम लोग कलर कार्ड में फ़ोटोशॉप में ही हम उनको ऐड करते हैं, फिर उस कलर कार्ड में हमारा वो इफ़ेक्ट फ़िल्टर आ जाता है, फिर हम उसको यहाँ पर चेंज करते हैं। अच्छा, इसमें कौन सी फ़ाइल यूज़ होती हैं? इसमें याद रखिएगा कलर कार्ड्स जो होते हैं उन पे हम फ़ोटोशॉप पे अपने फ़िल्टर्स बनाते हैं, अपने फ़िल्टर्स बनाकर हम ऐड करते हैं, ठीक है। वो किस तरह होगा, अब मैं आपको आपने देखा भी होगा कलर कार्ड्स, सपोज़ ये कलर कार्ड किस तरह होता है मैं आपको दिखा देता हूँ ताकि आप लोगों को जहन में बैठ जाए, ठीक है। अच्छा जी, कलर कार्ड हमारा होता है बिल्कुल इस तरह का, ये आपको शो हो रहा होगा, ठीक है। इसको मैं ओपन करता हूँ तो ये मेरा ख्याल PSD फाइल में ये ओपन होगा, ये कलर कार्ड होता है, ठीक है। अच्छा, इस कलर कार्ड में हम लोग इफ़ेक्ट्स को जो है अपने फ़िल्टर्स क्रिएट करते हैं,
अपने फ़िल्टर्स क्रिएट करने के बाद फिर हम लोग क्या करते हैं, अपने फ़ोटोशॉप PS फ़ोटोशॉप पे ही उनको मर्ज करते हैं। पहले सपोज़ हम एक पिक्चर लेते हैं, उस पिक्चर पे हम इफ़ेक्ट्स को यूज़ करते हैं, अपने इफ़ेक्ट्स बनाते हैं, अपने फ़िल्टर्स बनाते हैं। फ़िल्टर बनाने के बाद फिर हम क्या करते हैं, उस फ़िल्टर को हम कलर कार्ड के साथ मैच करते हैं, मर्ज करते हैं। मर्ज करने के बाद हम इनकी सेटिंग करते हैं। फिर हम इस फाइल को इंपोर्ट करते हैं, सेव करते हैं। फिर सेव करने के बाद आकर हम लोग इसी कलर कार्ड को उठा के अपने इफेक्ट्स हाउस में इंपोर्ट करते हैं फ़िल्टर की जगह। तो जो हमारा PS पे बनाया हुआ जो फ़िल्टर होगा वही हमारा इफेक्ट्स हाउस में आके शो होगा। सपोज़ देखा होगा स्नैपचैट पे सबसे ज़्यादा जो यूजिंग है वो इस तरह के इफ़ेक्ट्स की हैं। सबसे ज़्यादा जो यूजिंग है ना वो आपको यही मिलेगी, क्योंकि वहाँ है ही ज़्यादातर इन्हीं चीज़ों की। तो इसी वजह से मैं आपको वही बता रहा था, अगर इफ़ेक्ट्स हाउस का जो अपना स्नैपचैट के जितने इफ़ेक्ट्स हैं वो आपको एक बेहतरीन आइडियाज़ देते हैं इफ़ेक्ट्स बनाने के लिए, क्योंकि स्नैपचैट पे आपको तरह तरह के इफ़ेक्ट्स देखने को मिलेंगे। कोई किस तरह के बनाता है, कोई किस तरह के बनाता है, तो उससे आप आइडिया ले सकते हो। वो आइडिया आपको यहाँ बहुत फ़ायदा देगा। ठीक है, ये हमारा एक जस्ट कलर कार्ड्स का था। ठीक है, तो कलर कार्ड्स को आप ऐड कर सकते हो। यहाँ आपने ऐड करना होता है, सिंपली आप यहाँ से टेक्सचर से फ़िल्टर को यूज़ करते हो। वो नहीं करना चाहते आप, इसी पे ही वर्क करना चाहते हो, नीचे से आप इनकी सेटिंग्स कर सकते हो जिस तरह का आप इसको करना चाहो। ठीक है, वो आप पे डिपेंड करता है। तो ये नॉर्मल होते हैं। ठीक है, इसमें अभी मैं आपको अगर देखूं तो यहाँ हमारे पास कोई नज़र तो नहीं है, देखते हैं। ठीक है, यहाँ अगर नहीं तो आप यहाँ से राइट क्लिक करते हो। ठीक है, मैं आपको दिखा देता हूँ। ये आप आते हो LUT पे। अब यहाँ आपको ये सारे फ़िल्टर मिलेंगे। अब ये ब्लू टू येलो अगर हम सिलेक्ट करते हैं तो हमारे पास लास्ट में नीचे है। अब मैं यहाँ से इसको इंपोर्ट करता हूँ। ठीक है, ये ला, ये देखो बिल्कुल कार्ड की तरह यहाँ शो हो गया। अब यहाँ मैंने ये किया तो ये मेरे पास ब्लू आ गया। तो इस तरह हमने वो कलर कार्ड को बनाना होता है। ठीक है, हम कलर कार्ड को बना के हम फाइल सेव करते हैं। उस फाइल को सेव करने के बाद फिर हम लोग यहाँ पर इंपोर्ट करके उसको जो फ़िल्टर है उसके साथ मर्ज करते हैं। तो हमारा इफ़ेक्ट जो बनाया हुआ हमारा अपना ज़ाती इफ़ेक्ट हो, फ़िल्टर होगा, वो यहाँ पर शो होगा। और फिर जब सबमिट करते हैं तो लोग उसी तरह के इफ़ेक्ट्स को फिर यूज़ करेंगे। तो आज की जो क्लास में हमने इसी फ़िल्टर्स की तो बहुत बड़ी क्लास है। अगर वो जब हमने अपने जो क्रिएट करने हैं उस हवाले से तो बड़ी क्लास थी। वो इंशाल्लाह जब PS का जब मसला हल होगा तो वो भी मैं आपको उस पर गाइड कर दूंगा। तो इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।